ऋषित और रिधिमा दोनों को ही एक दूसरे की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यही प्यार तो वो हमेशा से ढूंढ रहे थे। ऋषित ने फिर धीरे से रिधिमा के पास आकर उसे किस करना शुरू किया। इस बार रिधिमा ने भी उसे रिस्पॉन्ड किया। जैसे ही वो लोग कुछ पल के लिए रुके, ऋषित ने रिधिमा को अपनी बाहों में उठा लिया। फिर ऋषित ने उसे बेड पर लिटा दिया और फिर से उसे किस करने लगा। ऋषित के हाथ धीरे धीरे रिधिमा की पीठ को सहला रहे थे। रिधिमा भी ऋषित को अपनी तरफ ऐसे खींच रही थी कि जैसे वो दोनों के बीच थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। थोड़ी ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर गिरे थे और दोनों ही एक दूसरे को महसूस करने में लगे थे। ऋषित थोड़ा रुककर रिधिमा के चेहरे की तरफ देखने लगा। उनकी शादी की पहली रात को वो खुद नशे में था और रिधिमा की बर्थडे की रात रिधिमा नशे में थी। आज पहली बार दोनों पूरे होश में थे और एक दूसरे के हो रहे थे और एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। ऋषित रिधिमा को देखकर मुस्कुराया तो रिधिमा बहुत ज्यादा शर्मा गई। ऋषित फिर से उसे किस करने लगा। दोनों चाहते थे कि ये रात बस कभी बीते ही नहीं और दोनों का ये प्यार ऐसे ही रहे। आज की रात वो दोनों फिर से एक दूसरे के हो गए थे। अगले दिन सुबह रिधिमा के फोन पर अलार्म बज रहा था। रिधिमा ने नींद में ही अपने फोन का अलार्म बंद किया और वो फिर से सोने वाली थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे अपने करीब खींच रहा था। रिधिमा की आंखें हैरानी से पूरी खुल गई जब उसने देखा कि वो ऋषित की बाहों में थी। ऋषित अभी भी गहरी नींद में था तो रिधिमा कुछ पल एकटक उसे देखती रही। ऋषित कितना हैंडसम था, बस उसे देखते रहने का मन करता था और वो उस समय शर्टलेस भी था। ये देखकर रिधिमा शर्मा गई और फिर उसे याद आया कि कल रात कैसे उसने ऋषित के सामने ये कह दिया था कि वो ऋषित को कितना चाहती थी। तभी रिधिमा की नजर घड़ी पर पड़ी। निशांत को स्कूल के लिए देरी ना हो जाए, ये सोचते हुए वो धीरे से ऋषित से दूर हुई और कमरे में बिखरे अपने कपड़े उठाकर पहनकर वो वापस अपने कमरे में चली गई। नहाकर वो तैयार हो गई और फिर उसने निशांत को स्कूल के लिए तैयार किया। निशांत स्कूल में ना जाने को बोल रहा था और शिकायतें कर रहा था, लेकिन रिधिमा ड्राइविंग करते हुए उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी। दरअसल रिधिमा के दिमाग में कई बातें घूम रही थी। न जाने अब उसके और ऋषित के रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। रिधिमा ने तो बोल दिया था कि उसने शादी इसलिए की क्योंकि वो ऋषित से प्यार करती थी, पर ऋषित का क्या? उसकी जिंदगी में तो सोनिया थी। ऋषित और रिधिमा तो तलाक ले रहे थे और रिधिमा ने ऋषित को पूरा सच भी तो नहीं बताया कि क्यों उसने अपने पापा के खिलाफ जाकर शादी की। ऋषित तो उससे नफरत करता था और तो और रिधिमा को पूरा शक था कि ऋषित ने 4 साल पहले रिधिमा का एक्सीडेंट भी करवाया था। रिधिमा ने ऐसे ही सोचते हुए निशांत को स्कूल छोड़ दिया और खुद वापस अरोड़ा मेंशन में आ गई। दूसरी तरफ जब ऋषित की आंख खुली तो उसने देखा कि रिधिमा उसके पास नहीं थी। ऋषित ने ऐसे ही सोचते हुए खुद से कहा, ये रिधिमा ऐसे कैसे चली गई? मुझे उठा तो देती। ऋषित कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आया और उसने सर्वेंट से रिधिमा के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि रिधिमा निशांत को स्कूल छोड़ने गई थी। फिर ऋषित भी नहाकर तैयार हो गया और वो भी अब परेशान हो रहा था, ये सोचकर कि पता नहीं रिधिमा के दिमाग में कल रात को लेकर क्या चल रहा होगा। रिधिमा ने तो बोल दिया था कि वो ऋषित से प्यार करती थी और इसलिए उसने ऋषित से शादी की थी, लेकिन ऋषित ने तो उसे बताया ही नहीं कि वो भी रिधिमा के लिए बिल्कुल वैसे ही फील करता था। जब ऋषित अपने कमरे से निकल रहा था तभी रिधिमा और वो टकरा गए। रिधिमा फौरन ऋषित को इग्नोर करके अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब सभी डाइनिंग रूम में बैठकर नाश्ता कर रहे थे तब भी रिधिमा ऋषित की ओर नहीं देख रही थी और रिधिमा अपने पापा से फोन पर इधर उधर की बातें करने में लगी हुई थी। ऋषित तो रिधिमा से बात करना चाहता था पर वो उसको ऐसे इग्नोर कर रही थी तो ऋषित भी इरिटेट हो रहा था। जब रिधिमा अपना नाश्ता खत्म करके कमरे में जाने वाली थी तो ऋषित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे अपने साथ कमरे में ले गया। देवयानी ये देख इरिटेट होकर बोली, ये सब चल क्या रहा है?
सूरज ने धीरे से कहा, ये दोनों कुछ ज्यादा ही पास आ रहे हैं। उधर कमरे में रिद्धिमा ने ऋषि से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे बहुत काम है। ऋषि ने एकदम से रिद्धिमा के करीब आते हुए कहा, तुम क्या कर रही हो? मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? रिद्धिमा की धड़कनें तेज हो गई। उसे कल रात की बात याद आने लगी। फिर किसी तरह खुद को काबू में करते हुए वो बोली, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऋषित रिद्धिमा के और ज्यादा करीब आते हुए बोला, शायद कल रात की वजह से। ऋषित अब रिद्धिमा के इतने करीब आ चुका था कि उसकी सांसें रिद्धिमा महसूस कर सकती थी। ये देखकर रिद्धिमा शर्म से लाल हो गई और उसे ऐसे देख ऋषित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिद्धिमा फौरन बहाना बनाते हुए बोली, वो मुझे कुछ जरूरी काम है तो मुझे जाना है। रिद्धिमा वहां से जाना चाहती थी पर ऋषित उसके इतने पास था कि वो हिल भी नहीं सकती थी। तभी ऋषित ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ जाना है? इमरजेंसी पिल्स लेने? रिद्धिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। किसी तरह अपना शर्माना रोकते हुए वो बोली, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हूँ। ऋषित ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, वो क्यों? रिद्धिमा ऑकवर्ड होते हुए बोली, वो मैंने तो इमरजेंसी पिल ले ली थी, तो बहुत तकलीफ हो रही थी ना पीरियड्स में, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी और इसलिए डॉक्टर ने कुछ पिल्स दी हैं। ऋषित ने धीरे से रिद्धिमा के कान में कहा, चलो अच्छा ही है हमारे लिए। ऋषित के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी जिसे देख रिद्धिमा शर्मा गई। ऋषित की बात का मतलब समझकर रिद्धिमा के दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। ऋषित रिद्धिमा के होंठों की तरफ इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, और तुम एक बात बताओ, सुबह सुबह मुझे बिना बताए तुम कमरे से क्यों चली गई? अगली बार मुझे बिना जगाए मत जाना। इतनी रोमांटिक नाइट के बाद सुबह सुबह तुम्हारा मुझसे दूर जाना मुझे पसंद नहीं आया। पर कोई नहीं, आगे से ऐसा मत करना। रिद्धिमा की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। इसका क्या मतलब था? फिर से उन दोनों के बीच ऐसा कुछ होने वाला था? शर्म से रिद्धिमा के गाल लाल हो गए और ऋषित जिस तरह उसके होठों की तरफ देख रहा था उससे रिद्धिमा ने और ज्यादा शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। तभी ऋषित ने प्यार से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती थी कि मेरे बारे में सब जानते हुए भी मुझसे शादी करने को तैयार हो गई? रिद्धिमा के चेहरे के हाव भाव बदल गए। सीरियस होकर उसने सच बताते हुए कहा, अरुण अंकल ने जब हम दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा था तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे तुमसे प्यार था। मेरे पापा भी ये बात कहीं ना कहीं जानते थे, लेकिन पापा को डर था कि कहीं किसी दिन तुम्हारी मानसिक स्थिति फिर से बिगड़ गई तो तुम मुझे हर्ट ना कर दो, और इसलिए पापा ने तुम्हारा रिश्ता ठुकरा दिया था। और मैं पापा के खिलाफ तो जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने भी मना कर दिया था। ऋषित हैरान रह गया और बोला, क्या तुमने मना कर दिया था? तुम तो फिर कैसे मान गई? रिद्धिमा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो अरुण अंकल को मैं मना नहीं कर पाई और फिर बाद में मान गई। ऋषित शक भरी निगाहों से रिद्धिमा को देखने लगा और वो कुछ पूछने ही वाला था कि रिद्धिमा ने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे कुछ काम है, मीटिंग से मेरी, तो मुझे जाना होगा। इस बार रिद्धिमा ऋषित की बाहों से आजाद होने में कामयाब हो गई और फिर वहां से चली गई। रिद्धिमा को ऐसे जाते देख ऋषित को शक हो गया था। ऋषित ने सोचते हुए खुद से ही मन में कहा, ऐसी क्या बातें की होंगी मेरे पापा ने रिद्धिमा से, और रिद्धिमा बात को टाल क्यों रही थी? रिद्धिमा ने ठीक से कुछ बताया क्यों नहीं? मेरे पापा से पूछूंगा तो क्या वो सच बताएंगे? ऋषित को पता था कि अगर उसने अरुण को सच के बारे में पूछा तो शायद अरुण अपने हिसाब से सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करता। तो अब सिर्फ एक ही इंसान मुझे बता सकता है और वो है रिद्धिमा के पापा। मुझे सुहास अंकल से मिलना होगा। ऋषित ने फैसला किया कि वो सुहास से मिलेगा। तभी चिराग का फोन आ गया और ऋषित को भी ऑफिस के लिए जाना था, तो ऋषित तैयार होकर ऑफिस के लिए चला गया।
दूसरी तरफ रिदिमा का भी प्रोडक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा था, तो वो भी दिन भर काम में बिजी थी। बस निशांत को स्कूल से पिक करके अपने पापा के घर छोड़ने के लिए उसने थोड़ी देर ब्रेक ली थी। शाम को रिदिमा निशांत को लेकर अरोड़ा मेंशन में आ गई और फिर निशांत को खाना खिलाकर रिदिमा ने उसे जल्दी ही सुला दिया, क्योंकि निशांत आज उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा था। फिर रिदिमा डिनर करने डाइनिंग रूम में आई, जहां सिर्फ अरुण और देवयानी थे और सूरज किसी पार्टी में गया हुआ था। ऋषित भी अब तक घर नहीं आया था। ये देख रिदिमा ने सर्वेंट से पूछा, और ऋषित, वो अब तक नहीं आया? सर्वेंट ने रिदिमा को बताते हुए कहा, जी मैडम, वो ऋषित सर ने कहा था कि वो लेट आएंगे और बाहर ही डिनर कर लेंगे। रिदिमा ने ओके में सर हिलाया और फिर डिनर शुरू किया। उधर ऋषित की एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी और उसी मीटिंग में उसने उन लोगों के साथ डिनर भी कर लिया था। मीटिंग और डिनर खत्म होने के बाद ऋषित ने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो काफी वक्त हो चुका था। तभी ऋषित को याद आया था कि उसे रिदिमा के पापा से मिलना था, लेकिन अब रात हो गई थी, तो अब मिलना चाहिए या नहीं, यही सोचते हुए ऋषित कार में बैठ गया। लेकिन अब वो और सवाल नहीं चाहता था और उसे अब जवाब चाहिए थे, क्योंकि पूरा दिन भी उसके दिमाग में वही सारे सवाल चल रहे थे और इसी वजह से वो मीटिंग में भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाया था। और इसीलिए ऋषित ने सोचा कि उसे सुहास से मिलने चले जाना चाहिए। जब ऋषित सुहास से मिलने उसके घर पहुंचा तो सुहास उसे देख हैरान रह गया। सुहास ने हैरानी से पूछा, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? ऋषित ने शांत आवाज में पूछा, क्या आप मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहेंगे अंकल? सुहास ने कुछ नहीं कहा, बस ऋषित को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। ऋषित घर के अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया। सुहास बेसब्र होते हुए बोला, अब बोलो, क्या बात है? रिदिमा और निशांत दोनों ठीक है ना? ऋषित ने फौरन कहा, जानता हूं आपको मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन मेरे होते हुए रिदिमा और निशांत पर कोई आंच नहीं आएगी। ये सुनकर सुहास ने कुछ नहीं कहा, बस ऋषित को घूरता रहा। ऋषित ने बात की शुरुआत करते हुए कहा, मैं जानता हूं रिदिमा ने मुझसे शादी क्यों की थी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी, पर आप ये शादी नहीं चाहते थे और इसलिए पहले रिदिमा ने मना कर दिया था और ये रिदिमा ने ही मुझे बताया। ये सुनकर सुहास थोड़ा हैरान हो गया। ये सब रिदिमा ने ऋषित को बताया था। इसका मतलब साफ था कि ऋषित और रिदिमा फिर से करीब आने लगे थे। सुहास ने दिल ही दिल में सोचा कि उसे रिदिमा को समझाना होगा। तभी सुहास की नजर ऋषित पर पड़ी। ऋषित अभी भी सुहास की तरफ देखते हुए उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। तो आखिरकार सुहास ने सच बताते हुए कहा, हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी और ये बात मैं भी जानता था, लेकिन रिदिमा ने कभी ये सोचा नहीं था कि एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारे और उसके रिश्ते की बात चलेगी। रिदिमा तो खुश हो गई थी, वो तो तुमसे प्यार करती थी, पर मैंने इनकार कर दिया था। तुम ही बताओ, कैसे मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करवाता जिसकी मानसिक स्थिति खराब होने की कभी भी चांसेस थे, और मुझे डर था कि कहीं तुमने उसे हर्ट कर दिया तो, इसलिए मैंने इनकार कर दिया था। और रिदिमा भी मेरी बात मान गई थी, क्योंकि मेरी बेटी कभी मेरे खिलाफ जा ही नहीं सकती थी। ऋषित ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर क्या अब ऋषित को कोई और सच पता चलने वाला था? सुहास अतीत के कौन से राज खोलने वाला था और क्या होगा उस राज को जानने के बाद? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।